स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, इन सब में क्या कॉमन है? ये सब ऐसे कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं जो कि बिलियनर्स हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि कभी ना कभी एक स्टूडेंट ने फील तो किया होगा कि भैया कॉलेज से ड्रॉप आउट करके अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। पर सवाल ये है कि क्या आज के टाइम कॉलेज ड्रॉप आउट्स अमीर बन पा रहे हैं? तो इस वीडियो में हम 7 ऐसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद अच्छा खासा बिजनेस बनाया, करोड़पति बने, इनफैक्ट कुछ लोग तो बिलियनर्स भी बन गए। तो सबकी स्टोरी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो चौथे वाले एंटरप्रेन्योर है ना, उनके स्टार्टअप का नाम तो आप सबने सुना होगा, पर शायद ही उनका नाम सुना होगा। तो वो सरप्राइज के लिए वेट करना, जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। 7वें नंबर पे आते हैं अजहर इकबाल, जिनका नेटवर्क 500 करोड़ है। ये शार्क टैंक इंडिया के लेटेस्ट जज हैं और इन्होंने फेसबुक पेज से 3700 करोड़ की कंपनी बना ली है। मैं बात कर रहा हूँ अजहर इकबाल की, जो कि इंश्योर्स के फाउंडर हैं और IIT दिल्ली से ड्रॉप आउट है। 2019 में इन्होंने पब्लिक नाम की कंपनी भी शुरू करी है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लोकेशन बेस्ड सोशल मीडिया नेटवर्क है। टोटल में इनकी कंपनीज ने 1000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग रेज करी हुई है। पर क्या आपको लगता है कि ये पीयूष और अमन को टक्कर दे पाएंगे शार्क टैंक में? कमेंट्स में बताना। अगले जो 2 एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सेम ही स्टार्टअप के को-फाउंडर हैं और हुरुन रिचलिस्ट इंडिया के यंगेस्ट एंट्रेंट्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़ेप्टो के को-फाउंडर्स CTO कावल्य वोरा और CEO आदित्य पलीचा की। इनसे ज्यादा पैंडेमिक में तो यार किसी का फायदा नहीं हुआ होगा। दोनों अभी 20 साल के हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट है और पैंडेमिक में इन्होंने किराना कार्ट की शुरुआत करी, जो कि फेल हुआ, पर पिवट करके इन्होंने ज़ेप्टो में शिफ्ट किया और उसकी ग्रोथ तो भैया अलग लेवल पे ही है। अभी ज़ेप्टो का वैल्यूएशन $1.4 बिलियन यानी 10,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। बट सवाल ये कि जब दुनिया भर में ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप्स को लॉस हो रहा है, क्या ज़ेप्टो प्रॉफिटेबल हो पाएगा? कमेंट्स में बताना। चौथे नंबर पे जो एंटरप्रेन्योर है, उनके स्टार्टअप के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि उनके को-फाउंडर ने शार्क टैंक सीजन 1 में तहलका मचा दिया था। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। याद आ गया ना दोगलापन? मैं बात कर रहा हूँ 23 साल के शाश्वत नाकरानी की, जो कि भारत पे के को-फाउंडर हैं। उनका नेटवर्क अभी 1700 करोड़ है। वो IIT दिल्ली में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पढ़ते थे जब उनको भारत पे का आइडिया आया और उन्होंने अश्लील ग्रोवर और एक और को-फाउंडर के साथ मिलकर कंपनी शुरू करके ड्रॉप आउट कर लिया। अब भारत पे के 2 मेन USP थे। पहला ये कि आप भारत पे के QR कोड से कोई भी UPI पेमेंट ऐप के थ्रू पे कर सकते हो, और दूसरा ये कि यार UPI पेमेंट में मर्चेंट को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये चीज अब तो कॉमन है, बट पहला ऐसे होता नहीं था, जिसकी वजह से भारत पे बहुत ज्यादा ग्रो किया। बट अभी शाश्वत तो 23 साल के हो गए, उनके दोनों को-फाउंडर्स और CEO ने भारत पे को क्विट कर दिया है। बट फिर भी शाश्वत अभी भी भारत पे में है। इनफैक्ट भारत पे का वैल्यूएशन 25,000 करोड़ से ज्यादा है। पर क्या भारत पे का सक्सेसफुल IPO हो पाएगा? कमेंट्स में बताना। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। इस एंटरप्रेन्योर की पहली सैलरी 5,000 रुपए की थी। इन्होंने 40 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट करके 9,000 करोड़ की कंपनी बनाई और उनका खुद का नेटवर्क अब 4,000 करोड़ है। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे की, जो कि हार्डकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट कानपुर के ड्रॉप आउट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो पढ़ रहे थे, उनको पढ़ाने का बहुत शौक था, तो ड्रॉप आउट करके उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया, जहाँ उनकी पहली सैलरी 5,000 रुपए थी। फिर उन्होंने YouTube पे काफी ज्यादा ग्रो किया। उनके इंस्टीट्यूट को अक्वायर करने का 40 करोड़ का ऑफर भी आया, उसको रिजेक्ट किया। फिर उनकी कंपनी में 10% इक्विटी लेने के लिए 70 करोड़ का भी ऑफर आया, बताया जाता है अनअकैडमी से, वो भी रिजेक्ट किया। फिर कई सारे उनके टॉप टीचर्स को पोच भी किया गया, बट फिर भी अलक पांडे ने हार नहीं मानी। और फिजिक्स वाला का मेन USP है, जहाँ पे दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट 40-50 हज़ार रुपए के कोर्सेज बेचते हैं, इनके कोर्सेज 4-5 हज़ार रुपए के हैं, इसलिए इनके काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। प्लस ये इंडिया का ओनली प्रॉफिटेबल एडटेक यूनिकॉर्न है। अब रिसेंटली उन्होंने 800 करोड़ की फंडिंग उठाई थी 9,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे। अब देखना पड़ेगा कि यार फिजिक्स वाले ने काफी डिफरेंट चीजों में एक्सपैंड कर लिया है, खुद का कॉलेज भी खोल दिया है, काफी तेजी से स्केल अप कर रहे हैं। पर क्या वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताना। दूसरे नंबर पे आते हैं रितेश अग्रवाल, जिनका नेटवर्क 6,300 करोड़ है। क्या आपको पता है कि जो शार्क टैंक के नए शार्क हैं, उनको कॉलेज ड्रॉप आउट करने के लिए 80 लाख रुपए मिले थे? मैं बात कर रहा हूँ ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल को। कहानी ये है कि यार वो कोटा आए थे इंजीनियरिंग की कोचिंग लेने, वहाँ उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। स्टार्टअप्स के ऊपर उन्होंने काम किया, फिर TL फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, जिसमें वो सिलेक्ट हुए और उनको $100,000 यानी 80 लाख रुपए मिले अपने आइडिया को परस्यू करने के लिए। उसके बाद उन्होंने ओयो रूम्स की शुरुआत करी, जो कि दुनिया का भी सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन है। अब ओयो ग्रो तो काफी ज्यादा हो गया है, देखना पड़ेगा कि वो अपना IPO सक्सेसफुली कर पाते हैं कि नहीं। बट क्या आपको लगता है कि रितेश अग्रवाल, जो कि 23 साल की उम्र में सेकेंड यंगेस्ट रिचेस्ट बिलियनर बन गए थे, अभी उनकी एज 29 ईयर्स है, वो शार्क टैंक में अमन और पीयूष को टक्कर दे पाएंगे?
कमेंट्स में बताना। अब यार सारे एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी सुन के आप मोटिवेट तो हो रहे होंगे, पर अगर आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना है, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, वेबसाइट तो जरूरी है ही और उसके लिए एक बढ़िया होस्टिंग भी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि यार आप होस्टिंगर यूज करें, जो कि है तो काफी अफोर्डेबल बट फीचर्स काफी जबरदस्त है। फ्री डोमेन, फ्री ईमेल, अनलिमिटेड एसएसएल, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और भी कई सारे जबरदस्त फीचर्स हैं। प्लस अभी इनके अर्ली ब्लैक फ्राइडे डील्स लाइव हो चुके हैं, तो इससे सस्ता और बेहतर फीचर्स में तो आपको होस्टिंग मिलने नहीं वाली है। मतलब इनका जो 149 रुपीज पर मंथ वाला प्लान था वो अब 129 रुपीज पर मंथ में मिल रहा है अगर आप 48 मंथ्स का प्लान लेते हैं। वैसे ही जबरदस्त ऑफर्स आपको बिजनेस वेब होस्टिंग और वीपीएस होस्टिंग में भी मिल जाएगा। और अब तो यार इनका एआई वेबसाइट बिल्डर भी आ गया है, तो अगर आपको पर्सनल वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो सिर्फ 4 क्लिक्स में आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, तो भैया देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके क्लिक करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान ले लो। और हाँ भैया, अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करना मत भूलना और 10% ऑफ मिल जाएगा, तो ये ऑफर मिस मत करना। पहले नंबर पे आते हैं कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनकी अभी भी सैलरी 15,000 रुपए महीने की है, जबकि उन्होंने अपनी पिछली वाली कंपनी 3,500 करोड़ में बेच दी है। अभी का स्टार्टअप का वैल्यूएशन 50,000 करोड़ है, पर फिर भी वो इतनी कम सैलरी लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कुणाल शाह की, जो कि फाउंडर है क्रेड के। इससे पहले उन्होंने फ्रीचार्ज को $450 मिलियन में स्नैपडील को बेच दिया था। क्रेड तो काफी बढ़िया कर ही रहा है, और कुणाल शाह कहीं स्टॉक इक्विटी कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। और अभी तक उन्होंने 200 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्ट किया हुआ है। कुणाल शाह ने वैसे तो फिलॉसफी पढ़ा हुआ है, बट एमबीए के लिए उनका नारसी मोंजी में एडमिशन भी हो गया था, बट फिर वो वहां से ड्रॉप आउट करके अपने स्टार्टअप की जर्नी शुरू करी। काफी बढ़िया उनके स्टार्टअप्स तो चल ही रहे हैं, बट उनके स्टार्टअप के इनसाइट्स और भी ज्यादा बेहतर है। और अगर वो एक शार्क होते ना शार्क टैंक में, तो भैया सही में मजा आ जाता है। अब ये तो यार टॉप 7 एंटरप्रेन्योर्स हो गए इंडिया के, जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद भी काफी अमीर बन गए, बट इन सबको फंडिंग मिली हुई है, जिसकी वजह से इनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा है। तो इन सब के ऊपर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ निखिल कामत का, जो कि जीरोधा के को-फाउंडर है। वो इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर है, और इन्होंने जीरोधा के लिए बिल्कुल भी फंडिंग नहीं उठाई। स्कूल में ही ये ड्रॉप आउट हो गए थे, और ये जीरोधा के अलावा ट्रू बीकन, ग्रूहास और अभी WTF फंड भी लॉन्च किया है। प्लस इनका पॉडकास्ट तो काफी इंसाइटफुल है ही, बट इनकी स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि भैया बिना फंडिंग के बूटस्ट्रैप करके भी आप काफी अमीर बन सकते हो। इनफैक्ट पिछले साल जीरोधा का रेवेन्यू 6,000 करोड़ से ज्यादा था, 2,900 करोड़ का तो प्रॉफिट ही था। इतना तो काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क नहीं होता जितना जीरोधा प्रॉफिट बना लेता है। तो ये बिल्कुल टॉप पे हैं। बाकी आपके फेवरेट एंटरप्रेन्योर कौन से हैं, कमेंट्स में बताना। अब यार इतने सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स की सक्सेसफुल स्टोरी सुन के आप सबको लग रहा होगा कि यार पढ़ाई में मजा नहीं हो रहा, ड्रॉप आउट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया कर ही लेंगे। बट एक्चुअल रियलिटी इससे बहुत ही ज्यादा अलग है। कॉलेज ड्रॉप आउट बोलना तो बहुत आसान है, बट उसके बाद सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको जॉब मिलने की दिक्कत होती है अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है। तो भैया अगर आपको अपना स्टार्टअप बिजनेस करना है, बेस्ट है कि आप कॉलेज टाइम में करो, क्योंकि आपके पास तब काफ़ी फ्री टाइम भी होता है, प्रेशर भी नहीं होता है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो, फेल हुए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हम कॉलेज ड्रॉप आउट की सक्सेसफुल स्टोरी देखते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, इसीलिए इनके बारे में इतना डिस्कशन होता है। हर कोई कॉलेज ड्रॉप आउट अगर इतना अमीर बन रहा होता ना, तो भैया सारे कॉलेजेस बंद हो चुके होते हैं। तो फालतू में इतना रिस्क ना लो। अगर आपसे कॉलेज की पढ़ाई नहीं संभल रही है, जिसमें फिक्स सिलेबस होता है, तो भैया स्टार्टअप में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको कैसे संभालोगे। और अगर आप इन स्टार्टअप फाउंडर्स से बोलोगे, वो भी आपको बोलेंगे कि भैया कॉलेज से ड्रॉप आउट मत किया करो। और अनलेस आपका कोई श्योर शॉर्ट प्लान हो, जिसमें आपको दिख रहा है कि यार कस्टमर्स आपके आइडिया को काफी पसंद कर रहे हैं, काफी ग्रोथ मिल रही है, काफी लोग फंड करने के लिए तैयार हैं, या आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, तब ड्रॉप आउट करना सेंस बनाता है। बट ये सपना मत देखना कि यार कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद आप आइडिया सोचोगे, बिजनेस शुरू करोगे और फिर अचानक जादू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और कॉलेज ड्रॉप आउट बिलियनर से ज्यादा कॉलेज कंप्लीट करने वाले बिलियनर ज्यादा हैं। चाहे आप एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स देख लो, या इंडिया में शिव नादर, उदय कोटक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्लस अगर आपने पढ़ाई करी होगी, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन भी होगा कि अगर बाद में आपको कोई दिक्कत हुई, आप जॉब कर सकते हो। तो ये स्टोरीज इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के लिए अच्छा है, बट प्लीज कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करो, वहीं पे स्किल्स डेवलप करो, स्टार्टअप आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करो, और फाइनली जब आपको लर्निंग्स, इंसाइट्स मिल जाएगी, स्किल्स डेवलप हो जाएगी, कॉलेज के बाद फिर स्टार्टअप कर लेना, क्योंकि उसके बाद टाइम ही टाइम होगा। बाकी आपके फेवरेट कौन से कॉलेज ड्रॉप आउट स्टार्टअप फाउंडर है, कमेंट्स में जरूर बताना। और होस्टिंगर का लिंक दिया हुआ है, हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करके होस्टिंग सर्विस लेना मत भूलना, क्योंकि इससे सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बाकी ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।